चलो माफी मांगो बुआ से। मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, मैं तो बुआ से पैसे लेकर बस मंदिर। अरे पर उस बात को तो घंटे हो गए बेटा। अब का उस बात की आड़ में तुम भाई की शादी से मुंह मोड़ोगे और हमारी बात अनसुनी कर दोगे। शुभम, कुछ कहा हमने? माफी मांगो बुआ से, चलो। जी पापा, सॉरी बुआ। नहीं नहीं बेटा, इसमें माफी मांगने वाली कोनो बात नहीं है, लेकिन तुम इस तरह किसी को बिना बताए इधर उधर भागते रहोगे और सबकी बात अनसुनी कर दोगे तो चिंता तो होगी ना बेटा। सही कह रही है जीजी, इसे बिना बताए तुम चले जाते हो, उतनी चिंता होती है। देखो, जाना मरम पट्टी का डिब्बा लेकर आना बेटा। सुनो, ना लगाओ बस। कल डॉक्टर के पास जाके टीटी का इंजेक्शन लगा लेना। हाँ, इन्फेक्शन हो जाएगा तो परेशानी होगी। जी पापा। हल्दी वाला दूध लेकर आते तुम्हारे लिए। पी लो। भाई नाच नाच के हमारे पैर भी दर्द कर रहे हैं, हमारे लाने भी हल्दी का दूध लेके आना खुशिया। जी अम्मा जी, पी लो हमारे सामने पूरा। चलो आप पी लेंगे? मुंह लगाओ। आप पी लेंगे, पहले जाकर ये। थोड़ी नॉर्मल वाली साड़ी है, आप इसे नीचे डाल दो और ये सुंदर सुंदर ऊपर डाल दो। अरे घंटी, जी दादी। एक काम कर, तुम और तुम ये ऊपर से ना अच्छी अच्छी साड़ी निकाल दो और सस्ती सस्ती 2-4 साड़ियाँ पेटी में बना दो। और अनुपम बेटा, तुम भी ना सारा सामान अभी मत भेजना, थोड़ा थोड़ा करके भेजना बाद में, काहे कि हमको ना इस शांति देवी पर भरोसा नहीं है। अरे बुआ जी, अभी भी आप उनके पीछे पड़े। आपने देखा नहीं राघव जी कितनी तारीफ कर रहे थे हमारे इंतजाम की? लड़के वालों को देखा कभी इतनी तारीफ करते हुए? हमेशा कमियां निकालते हैं, इतने तो अच्छे लोग हैं बुआ जी। अरे हम भी कह रहे हैं लड़की के मामा मामी बहुत अच्छे हैं, मगर ये शांति देवी महाचंडाल। हम तो कह रहे हैं रिया बिटिया का मोबाइल ना उसी ने चुराया। अरे नहीं नहीं बुआ, ऐसे इल्जाम मत लगाओ, अच्छी बात नहीं है। हाँ रिया, फोन ले लेना कल, ठीक है? जी ठीक है पापा। हाँ हाँ बिटिया, तुम अपना फोन ले लेना, काहे कि पुराना फोन अब तुम्हें नहीं मिलेगा, समझी कि नहीं? बात हो गई खत्म, अब सस्ती सस्ती साड़ी रख के अटैची बंद करो। अरे बुआ, ये सब कर रही हो, अच्छा नहीं लगता है, मत करो ना ऐसा। अरे अनुपम, तुम्हें हमारी इतनी बात बुरी लग रही तो हमें बुलाया काहे? हम इतनी मेहनत करे काहे? ठीक है, हम जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं बुआ, बुआ आपका जो दिल चाहे करो, ठीक है? हम तो कायदे की बात कर रहे हैं। चलो ये वाली साड़ी रखो और ये वाली निकालो। अगर इस वक्त दादी बुआ के हाथ में एक बंदूक होती ना, तो वो तेरी नानी सास को शूट कर देती। चुप कर, पागल, कुछ भी बोलती। ऐसे क्या देख रहे हो भैया? कुछ नहीं। भैया, मुझे पता है आपको पापा की बात का बुरा लग रहा है ना। प्रीति, तुम दोनों को नींद आ रही होगी, जाकर सो जाओ। हाँ, हमें तो आ ही रही है, पर फिलहाल आपके हाल बहुत बुरे लग रहे हैं। अपनी मुसीबत को याद कर रहे हो ना? नहीं, तारे गिन रहा हूँ। तारे गिन रहे हो? चलो हम भी तारे गिनते हैं तुम लोगों के साथ। हाँ, आ जाओ माँ।
शिवम कुछ 6-8 महीने का होता था। रात होते ही रोना शुरू, नाक में दम कर देता था सच में। ये बहुत शैतान था। और तब उनकी ड्यूटी होती थी 24-24 घंटों की। थक हार के आते थे घर पर तो सो ले थोड़ा सा, हम उसे ऐसे लेकर आते थे यहाँ। तो अपनी मासूम आंखों से टकटकी लगाए हुए तारों को देखता था। टिमटिमाते हुए तारों को देखकर इसका रोना बंद। तारों का चमकने से बहुत अच्छा लगता था। देखता रहता था कैसे, क्या हो रहा है, कौन कहाँ। इतने सारे सवाल होते थे ना तब इसकी आंखों में, है ना शिवम? तुझे कहाँ याद होगा? अम्मा जी के बुलेट राजा, कहाँ चल रहा है भाई? कहाँ होते हो तुम? कहाँ हो रहा है? कहाँ गए थे आज तुम? बताया तो था आपको माँ, और वैसे भी मन नहीं कर रहा था इतने शोर शराबे में मेरा। मतलब मन नहीं कर रहा था, समझ में आती है बात, लेकिन तुम्हारी गैर जिम्मेदारी समझ में नहीं आती। कितना फोन करवाया हमने नमिता से। हाँ भैया, वैसे भी आपको पता है ना कि शशिकला को शाक बनने में ना देर नहीं लगती। हाँ। वो तमाशा खड़ा कर देती है हमेशा। शशिकला फिर से? बस माँ, आज और हिम्मत नहीं है कुछ भी समझने और सुनने की। नींद आ रही है, हमें सोना है। और हाँ माँ, प्लीज यहीं पर रुक जाना जब तक आंख नहीं लग जाती मेरी। क्या हो रहा है शिवम? कट रहा है का मन तुम्हारा? क्या चल रहा है? कोई बात है? हैं? हाँ भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस इतना चाहते हैं कि हमारी आंखें जो कुछ भी देखें वो सच हो। मतलब वो मतलब माँ कुछ नहीं, वो मैं बस पागल हो गया वैसे ही। वो चोट वोट लगी ना तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब सुला दो ना मुझे बस। तुम्हें आशीर्वाद देते हैं हम शिवम, तुम्हारे साथ हमेशा सच और सही ही होगा। ना जोर मत डालो तुम अपने नन्हे से दिमाग में। सोचो। पैर दबा दे? नहीं माँ। हाथ दबा दे? नहीं। गला दबा देते तुम्हारा। भगवान हमारी रिया को शांति की बुरी नजर से बचाए। भगवान हमारी रिया को शांतिया की काली नजर से रक्षा दादी करे। बुआ, सुबह सुबह फिर से आप शुरू हो गए। प्लीज बस कीजिए। लो, हो गई, नजर उतर गई। कुछ भी बोलती है ना, बख्श दीजिए उनको। अम्मा जी, वो चढ़ावे में लड़के वालों के यहाँ से लड़की के साथ साथ लड़की के भाई बहन और भौजाई के लिए भी कपड़े आते हैं, आपने उन्हें बता दिया ना? लो, हमारे दिमाग का तो डमरू ही बंद हो गया, हम भूल ही गए ये सब बताना। खैर चिंता मत करो, वो जो रिया की नानी सास है ना, वो सब जानती है, वो कर लेगी। हाँ अम्मा जी, पर हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही है। कल रात के तमाशे के बाद उनको फोन करें और उनसे कुछ पूछें और कुछ बता दें उन्हें। हे भगवान, हम तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे जब हमारी रिया बेटी विदा हो जाएगी। नहीं तो शांति देवी इतनी खतरनाक है कि हमसे गिन गिन के बदला लेगी। हाँ दादी बुआ, वैसे गलती तो हम लोगों की ही थी ना। एक छोटी सी बात पे हमने कितना कुछ सुना दिया। फोन के लिए उनको चोर कह दिया हमने। हाँ बेटा, हम कल जरा ज्यादा गुस्सा में आ गए थे तो कुछ ज्यादा ही बोल गए उन लोग को। अच्छा, आपसे एक बात पूछनी थी, पूछें क्या? हाँ पूछो। दादी बुआ, ये लड़के वालों से कपड़े, सामान, सगन ये सब मांगना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या,
अरे हमने तिलक में उनको दिया है कि नहीं? सबको घर भर को कपड़ा दिया है, तो वो लोग भी हम सबको कपड़ा देंगी। अरे ये तो बराबर का रिश्ता है, ये तो देना ही पड़ेगा बेटा। दादी बुआ मेरी बात तो सुनो, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर वो अपनी मर्जी से दे तो ठीक है ना। I mean, उनको फोर्स करना या जबरदस्ती चीजें मांगना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अरे शांति देवी की तो किस्मत अच्छी है जो हमारी रिया जैसी बहुरिया मिल गई है। ए राधा जी? तुम शांति देवी को नहीं, रिया की सास को फोन करके बता दो कि हमें काका चाहिए। अरे अम्मा जी, बात तो एक ही है ना। अरे नहीं, एक बात नहीं है ना, तुम इसकी सास को ही फोन करना। हाँ ठीक है अम्मा जी, हम अभी लगाते हैं। अरे तुम तो भागते घोड़े पर चढ़ी जा रही हो। देर से वो लोग गए हैं, अभी सो रहे होंगे, कुछ लोग उठे होंगे, नाश्ता पानी कर ले तब फोन कर लेना, ठीक है ना? हाँ ठीक है अम्मा जी, तब तक ना हम रसोई का सारा काम समेट लेते हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, हम भी देख ले रसोई में काका बच्चा है, संभाल दे। और तू बैठ। बस हमें इसी तरह आगे पीछे लेफ्ट राइट करते रहे हैं। तुम दोनों अपने अपने मोबाइलों में ही घुसे रहो बस, ठीक है? तो हम ऐसा करते हैं कि हम है ना बस अब चादर ओढ़ के सो जाते हैं, बस फिर करते रहना जिसको शादी करनी है। हटो। अरे मम्मी, हम तो शूट के डिजाइन से देख रहे थे। क्या हुआ? ये लो फोन फेंक दिया। अरे सुनो तो। हाँ हाँ ठीक है, तो देखो जिसको जो देखना है देखो और जो करना है करो, है ना? तुम्हें तो ये लगता है कि हम मुफ्त की मलाई खा रहे हैं, तो हम सो जाते हैं ना फिर। अरे आप ऐसे गुस्सा करोगी ऐसा तो नहीं लग रहा है मम्मी। अभी आपकी अम्मा को कौन संभालेगा? ऐसा गुस्सा करोगी तो आप। क्या हो गया बताओ? अब पैर दबा देते। आओ इधर। हम बताओ। इतना मुश्किल से सोच के ये तिलस्म बनाया है कि दुल्हन का डबल रोल कर दे, लेकिन उसके लिए भी तो नया अध्याय लिखना पड़ेगा ना। सब में बात फैलानी पड़ेगी ना कि रिया की एक जुड़वा बहन है। कौन करेगा ये? हम ही करें बस। मैंने ये सोचा है कि इस काम के लिए सोनल को पट्टी पढ़ाई जाए। सोनल क्यों मम्मी? सोनल इसलिए क्योंकि हर घर में एक विभीषण होता है और उसे कभी कभी सर पे बिठाना जरूरी होता है। अब इन सब घर वालों के लिए तो वो धर्मराज है और हम यमराज है ना? कहाँ से लाते हो इतने आइडियाज? हैं हमें तो नहीं आते। ये मम्मी इज द बेस्ट। अरे एक और चाय पिला दो भाई। कैसी बेहुदगी से फेंक के जाते हो तुम रोज, तमीज ही नहीं। अरे भाईजान, राघव भाईजान, अरे सेठ जी, अरे आ रहे भाई, आ रहे। अरे अल्ताफ मियाँ, कहिए आज का कार्यक्रम क्या रखा सेठ जी? अरे 6 बजे यहाँ से बारात निकलेगी, हाँ? तो याद रखिएगा 5:30 बजे यहाँ पर आ जाइएगा, घोड़ी को टिप टाप करके। हाँ बेफिक्र रहिए भाईजान। अच्छा सुन, ये रखनी नहीं चाहिए घोड़ी। भाभी, हाँ आपकी अम्मा जी की तबीयत कैसी है अब माफ करना, शादी की धूमधाम में उनसे बात ही करना रह गया हमारा तो। अरे जीजी आप फिक्र मत करिए, अब उनकी तबीयत में अब बहुत सुधार है और अब दोनों लड़कियां हैं ना, बड़ी हो गई हैं, बड़ी अच्छे से देखभाल कर रही हैं, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो सहारा बन जाते, सच में बहुत सुकून रहता है। नमिता, अच्छा जीजी, बिट्टू, हाँ ये देखो भिंडी की सब्जी बना लेते हैं और कोई तरी वाली सब्जी बनेगी। हाँ तरी वाली सब्जी भी बना रहे हैं हम और आलू का चोखा भी बना देते हैं। 3 सब्जियां हो जाएगी। आलू का चोखा को तो 2 मिनट लगते हैं। हाँ ठीक है। नमिता, प्रीति कहाँ रह जाती बहनें, कहाँ करती रहती है, समझ में नहीं आता हमको। अरे भाई गुस्सा कर रही हो, कुछ काम में लगी होंगी ना। देखिए अभी सोनल को आवाज देंगे ना 2 मिनट में आ जाएगी। सोनल, देखे देखा सोनल बेटा, एक तो तू ही एक हमारा सहारा है, सच कह रहे हैं। देख कचौड़ियाँ देते हैं, ऊपर जीजी है, अमित और परी उनको दे देना और अम्मा जी को भी खिला देना जाते जाते हैं। चाय भेजे हैं
पकड़ पाएगी? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से आराम से। हाँ ससुराल आके डटे का सब। कितनी तैयारियां बाकी है, हैं? कितना काम बाकी है। ये कहाँ से रख रही है सोनल बिटिया? खाना नहीं, कहाँ जा रही है? ऊपर ही सत्य हैं, अच्छा तो एक काम करना, सरला को बोला मितवा को जल्दी तैयार करके ले आए हैं मंडे में। जा बुलेट राजा को क्यों कहा घोड़े गधे खच्चर सब बेच के सोता है का है? उठा, कभी कभी तो लगता है हमें जलाने के लाने ही सब करता है। पूछ को के लाने भी बैंड बाजा बुलाए का के उठ रहा है। ठीक है। Why are you so beautiful? घूर घूर के घर के सारे शीशे तोड़ देना। वक्त आ गया है सोनल को पट्टी पढ़ाने का। तो हम इस फोन से परेशान हो गए। फोन नहीं है, रेडियो है, जब देखो बजता रहता है। जाने किसको जुलाब लग गए। हेलो हेलो जी, नमस्ते। हाँ बोलिए ना। हम राधा बोल रहे हैं। तो क्या हम कन्हैया बन जाएं? जी नहीं, वो हम रिया के घर से बोल रहे हैं। ओ हाँ, नमस्ते बहन जी। जी नमस्ते। हाँ बोलिए, कैसे फोन किया? जी वो अगर आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ पूछना था। अरे अब बुरा मानने की क्या बात है इसमें? बात कहने के पैसे थोड़े लगते हैं, आप बेहिचक बोलिए ना। जी वो आप बुरा मत मानिएगा, वो बताना था कि लड़की के चढ़ावे के साथ साथ लड़की के भाई बहन के भी कपड़े आते हैं, आपको तो पता ही होगा। हाँ बिल्कुल, सब पता है हमें। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? लेकिन ये फोन पे बताने वाली बात भी नहीं है। जी बताइए, किस किस के कपड़े बनवाने हैं? हाँ वही तो बता रहे हैं, वो रिया के भाई साहिल और उसकी दोस्त बंटी के कपड़े। और हाँ, हमारी बेटी वो रिया की बहन प्रिया के भी कपड़े भेजने हैं। हाँ तो देखिए, आपने तो ये बात हमें बताकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें? अगर हमें ये पता नहीं होता तो हमसे बहुत भारी भूल हो जाती। बताइए, कौन से भाई बहनों के लिए कपड़े बनवाने हैं? बोलिए ना। भाई के लिए बनवाने हैं और बहन के लिए भी। अच्छा, तो का सगी बहन है? अच्छा, तो वो सहारनपुर वाली बुआ जी के यहाँ पली होगी, है ना? जी नहीं, सगी नहीं है, वो मामेरी और फुफेरी है। हाँ क्यों नहीं। प्रिया के लिए, हाँ रिया के लिए। अच्छा हाँ नहीं, कोई बात नहीं। देखिए कितनी अजीब बात है, हमें तो ये पता ही नहीं था। हमें तो ये लगा कि प्रिया अकेली ही है। प्रिया? नहीं रिया। हाँ वही हम कह रहे हैं, प्रिया रिया के लिए कपड़े बनवा लेंगे। अच्छा रखते हैं, नमस्ते। ओहो, तुम्हारी सास को तो बहुत कम सुनाई देता है। हम बोल कुछ और रहे हैं और वो समझ कुछ और रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो घर पे शादी का माहौल है ना, तो थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई होंगी। और शादी वाले घर में तो गाना बजाना भी होता है, तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा, बस इतनी सी बात है। अरे हाय, शादी से पहले ही पराई हो गई है ये तो। हाँ देखिए तो दुल्हनिया को, हाँ अभी से ही अपनी सासू माँ की पहरेदारी कर रही है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अच्छा जी, तो इसके लिए मदर इन लॉ ही महान है ना। हाँ नहीं तो क्या, हम तो पराए हो गए हैं ना। पापा हंसी ठट्टा बाद में कर लेना। चलो अब रिया को ना मंडप पे ले चलो और कंकन बनवा देना। हाँ हाँ चल आजा। चला। सासू माँ, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा जी, ऐसा ही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।